आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। जो घर में देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जहाँ पर भी सुनने वाले देखने वाले, उन सभी को हम प्रभु के लहू के नीचे लाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में लाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सभी को आशीर्वादित कर, आनंद दया कृपा से भर, और प्रचार करने के लिए, प्रचार सुनने के लिए दोनों को मदद कर पिता। पवित्र आत्मा धन्यवाद हमारी सहायता और मदद करने के लिए। और इसमें का जो संदेश आने वाला है, हम सभी के जीवन में वो कार्य में आए, ऐसा तू मदद कर, सहायता कर, अभिषेक कर। शैतान की गढ़ों को खाड़ते हमारे जीवनों से। हमारे जीवन में बदलाव आना है, सुधार आना है, जीवन बदलना है, यीशु के समान बनना है, आओ भी जल्द से जल्द। धन्यवाद करते हुए सभी कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता, सुन लेंगे। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो हमारा मैसेज है डू एंड डोंट। करो या सुनने के बाद करने के लिए बोला जाता है, आप करते नहीं हो तो उसकी खामियां कैसे भुगतते हैं, और सुनने के बाद आप क्या होते हैं, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं। तो उसके विषय में हम देखेंगे। सबसे पहले मैथ्यू चैप्टर 24, 25, दो चैप्टर को लेकर हमने शुरू किया था। उसमें मैथ्यू चैप्टर 24, 45 से पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको दोबारा याद दिलाने के लिए। फिर हम लोग आगे जाएंगे, थोड़ा सा समरी दे देंगे आपको। मैथ्यू 25, 45 से पढ़ेंगे, 24 सॉरी, चैप्टर 24, 45 मत्ती की किताब का 24वें अध्याय का 45वें से वचन। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो। English. Who then is a faithful and wise servant, whom his master made ruler over his household, to give them food in due season? Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Assuredly I say to you, that he will make him ruler over all his goods. But if that evil servant says in his heart, my master is delaying his coming, and begins to beat his fellow servants, and to eat and drink with the drunkards, the master of that servant will come on a day when he is not looking for him, and at an hour that he is not aware of. Amen. Praise the Lord. यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है दो सर्वेंट कौन है? उसी के विश्वासी बच्चे लोग, परमेश्वर ने चुना हुआ विश्वासी बच्चे लोग। उनसे परमेश्वर इस तरह से कहता है, जब मैंने तुमको कुछ कहा, कुछ सौंपा, तो क्या आप उसको कैसे निभाते हो? मेरी उपस्थिति में रहने के समय में कैसे काम करते हो, और मेरे जाने के बाद, मेरे एब्सेंस में आप कैसे काम करते हो, उसको परखा जाएगा। अभी ये दाखला जो है, जिस तरह से जो इलस्ट्रेशन बताया जा रहा है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमको जीवन दिया, मुफ्त में दिया। कैसे दिया? आप दुनिया की सारी दौलतों को इकट्ठा करके उद्धार का कीमत चुकाने को जाएंगे तो कीमत पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए वो मुफ्त में दिया है, लेकिन सस्ता नहीं है, बहुत कीमती है। ये कीमती जीवन प्रभु ने हमें दिया है, और प्रभु कहता है, जो बातें मैंने तुमसे कहा है, उन बातों को लेकर तुम अमल करोगे तो मैं तुमको बड़ी बड़ी बातों के ऊपर जिम्मेदारियां सौंपूंगा।
तो परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग जाने से पहले उसके हर एक संतान विश्वास योग्य रहें, परमेश्वर के वचन को समझे और उसके अनुसार तुरंत काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र है, सिर्फ पढ़ के छोड़ने के लिए नहीं, पढ़कर उसके अनुसार चलने के लिए बनाया गया है, लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम अंतिम से अंतिम समय में आ चुके हैं। कब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, कब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होगा, वो आप पर मुझ पर निर्भर होता है। करने के लिए बोला है, लेकिन हम करते क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हम करते क्या, वो हमको जांचना है। जब हम करते नहीं हैं तो आपको मूर्ख कहा जाता है वचन के अनुसार। जब आप करते हो तो आपको वाइज कहा जाता है, चतुर कहा जाता है, वचन को लेके चलने वाला कहा जाता है। तो ये पूरे जर्नी में आज तीसरे पार्ट में हम जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे तो आप भूल जाओ आप क्रिस्ती हैं। क्रिस्ती वो होता है जो वचन को पालता है, वचन के अनुसार चलता है। ओके, ये जर्नी में हम शुरू किए, यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा दूसरे इसमें चलेंगे। मैथ्यू चैप्टर 7, मैथ्यू चैप्टर 7 क्विकली। आए आप मैथ्यू चैप्टर 7 21 से 23 तक पढ़ेंगे। मत्ती की किताब का 7वें अध्याय का 21वें से लेकर 23वां वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. क्या यीशु मसीह कहता है यहाँ पर? यीशु मसीह जब जमीन पे था, धरती पे था, तभी यीशु मसीह का खुद का ये शब्द है परमेश्वर की ओर से। क्या लिखा है? Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. आज का संदेश का पॉइंट है, he who does the will of my Father, he will enter in heaven. Praise the Lord. जो कोई भी परमेश्वर के वचन का विरोध चाहता है, विरोध चाहता का मतलब आप विश्वासी हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, इसका मतलब वो वचन के विरोधी हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा? आप वचन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसका मतलब आप वचन के साथ में नहीं हैं। और वचन के साथ में नहीं है, आप बोलेंगे मैं विश्वासी हूँ, चर्च जाता हूँ, दशमांश देता हूँ, ऑफरिंग देता हूँ, और कुछ लगा तो चर्च में मैं देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर आप वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, चर्च को आ रहे हैं, वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप वचन के विरोधी हैं। आप बोलेंगे पास्टर ऐसा कैसे आप बोलते हो? तो इसी वचन में लिखा है। आइए आगे हम बढ़ेंगे। वचन 22 पढ़ेंगे। Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. हिंदी में पढ़ेंगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की,
और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। ये कुकर्म यस, कुकर्म करने वाले मेरे सामने से चले जाओ। किससे कह रहा है वो? ये पापियों से, अविश्वासियों से नहीं बात कर रहा है, ये उससे बात कर रहा है जो उसके हैं, उसी के घर के हैं, उसी के संतान हैं। जो उसी के संतान परमेश्वर के अधीन में नहीं है, वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, इसका मतलब आप वचन के विरोधी हैं। तो वो वचन के विरोधी हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब लॉलेसनेस, कुकर्म करने वालों मेरे सामने से हट जाओ। कौन बोलेगा? परमेश्वर बोलेगा। शायद हो सकता है हम जब स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग का गेट के पास तक जाएंगे, वहाँ पर जीवन की पुस्तक में नाम लिखा होगा और वो देवदूत बोलेगा इसमें नाम लिखा है लेकिन कैंसिल भी हो गया है। फिर आपको स्वर्ग के गेट से बाईपास होकर नरक में जाना पड़ेगा। कब वो दिशा आएगी? जब आप वचन को बाईपास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को बाईपास करने का वचन नहीं है, बाइबल उसके लिए नहीं बना है। बाइबल आपके जीवन को और आपका जीवन स्वर्ग में कैसे जाएगा उसके बारे में सब कुछ लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको वर्ल्डली पैटर्न से गॉडली पैटर्न बनना है, गॉडली पैटर्न को अडॉप्ट करना है, हमारा लाइफ को चेंज करना है, क्योंकि शैतान ने हमको सब कुछ गलत सिखाया है और बहुत कुछ हमारे अंदर बसा हुआ है। उस चीज़ों को निकालना है। उदाहरण, हम विश्वासी बनने के बाद भी बहुत चिंता करते हैं। प्रभु ने हमसे कह दिया कि लिव वन डे एट अ टाइम। रोज का जीवन रोज के लिए जियो, कल के लिए मत जियो, आज के लिए जियो। आज के लिए जो कुछ भी है उसी को लेके जियो। हम करते क्या? आदत से मजबूर है। चिंता नहीं तो भी चिंता को ढूंढ के चिंता बना लेते हैं। चिंता छोड़ के जाने के बाद भी आप अंदर अच्छा लग रहा है, लेकिन चिंता नहीं तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो चिंता को ओढ़ के लेते हैं आप। वो कैसे आता है? फ़ोन से आता है, व्हाट्सएप से आता है, इधर से आता है, उधर से आता है, ज़बरदस्ती ओढ़ के लेते हैं। आपको प्रभु शांति से रखा है। आज का जीवन जी ले रहे भाई, आज का जीवन तो जी ले, कल की बातें देख लेंगे। क्या हमने उसको प्रैक्टिस करते हुए उस सिस्टम को छोड़ा है? क्या उस चेन को तोड़ा है? ये देखने के लिए आज जी लेंगे, कल देख लेंगे, क्योंकि खुदा ने कहा तो कल के दिन मेरे साथ होगा। आज के दिन जो दिया है आज के लिए काफ़ी है। तो परमेश्वर कल का आज नहीं देगा तुम। वैसे ही आज जो अभिषेक दिया है, कल भी तुमको एक ताज़ा अभिषेक की लेने की ज़रूरत है। आज का अभिषेक कल नहीं चलेगा। और बहुत क्रिस्ती लोग बहुत आराम से चलते, अभिषेक हूँ मैं, अरे खाली हो गया, कल तक था वो, कल तक था, ओके, कल बहुत अभिषेक था, वो कल के लिए था, लेकिन आज वो कल के इस पे आज तो चलेगा, मार खा गएगा शैतान से। हाँ, ऐसे मसीह के लोग जी रहे हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंसली जी रहे हैं। वचन में लिखा है, वचन में क्या लिखा है? चतुर रहो। क्या रहो? चतुर रहो। तो यहाँ पर लिखा है प्रभु प्रभु करने वाले, कहने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो ही जाएंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर किसी का वसीला नहीं चलता, नहीं चलता। प्रभु बोले मैं पास्टर का बच्चा हूँ, प्रभु बोलेगा तू मेरा बच्चा है, पास्टर का बच्चा नहीं, लेकिन तू मेरे वचन के अनुसार नहीं चला, इसके लिए मैं तेरे को नहीं बचा। हर एक व्यक्ति, कितने लोगों को मालूम है, हर एक व्यक्ति जो प्रभु में जन्मा है वो सीधे परमेश्वर का बच्चा है। परमेश्वर किसी का ग्रैंडफादर नहीं है। क्या सुना आपने? परमेश्वर किसी का, हिंदी में क्या बोलते ग्रैंडफादर को? नाना दादा नहीं है, वो सीधा बाप है, डैडी है। डैडी, मेरे बेटी के लिए भी वो डैडी है, मेरे लिए भी वो डैडी है।
प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसकी आत्मा से वो जन्मी है, उसकी आत्मा से मैं जन्मा। भले वो मेरी बेटी है शारीरिक तौर से, लेकिन वो सीधे परमेश्वर की बेटी है। वैसे हम सब सीधे परमेश्वर के हैं। तो परमेश्वर कभी भी किसी का ग्रैंडफादर नहीं है। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? तो हम सभी को परमेश्वर पहला आता है, पति परमेश्वर नहीं। पति परमेश्वर नहीं, परमेश्वर परमेश्वर है। हाँ, पति को आदर सम्मान देना है जिस तरह से परमेश्वर ने बनाया, उसको मस्तक बनाया, हेड बनाया, उसको दर्जा देना है। सभी को दर्जा है, बच्चे को दर्जा है, माँ बाप को दर्जा है। माँ बाप के लिए भी प्रभु पहला है ना, लीडर है। अगर वो प्रभु यीशु मसीह हमारा कलीसिया का मस्तक है, हेड है, तो हर एक पुरुष का पहला हेड होता है और पुरुष के द्वारा घर चलता है, परिवार को चलाता है। वो सिस्टम है, हम वहाँ नहीं जाते, लेकिन बता रहे हैं आपको कि परमेश्वर ने जो लिखा है उसका पालन हमको करना है। अगर परमेश्वर ने कहा दुश्मन से प्यार करो, तो आपको प्यार करना है। आप उधर प्रभु को वो सिखाने को मत जाओ, नहीं प्रभु वो बहुत खराब आदमी है, बहुत गंदा आदमी है। प्रभु ने अगर बोला है तुमको उससे प्यार करो, तो तुम उसको ही अमल करना है, क्योंकि प्रभु को सिखाने की जरूरत नहीं, प्रभु को मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब सॉल, बाइबल में सॉल, नया करार का सॉल, क्रिश्ती लोगों को सताया करता था, उनको जेल में डालता था, और एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसको बीच रास्ते में मिलता है, घोड़े पे था वो, फिर घोड़े से वो गिर जाता है, फिर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उसको दर्शन देता है। फिर ये पूछता है कौन प्रभु? बोलता मैं प्रभु यीशु। ओके, उसको कहता है एक मेरा सर्वेंट है, मेरा दास है, उसके इधर तो चला जा। फिर दास को प्रभु बोलता है ऐसा फलाना व्यक्ति है, वो आ रहा है, उसको पास जाना। तो प्रभु को सिखाना, प्रभु पता है वो कौन है, प्रभु पता है आपको कौन है, वो तो सबको पकड़ के जेल में डालता है, वो सब पता है। स्टीफन को मारते टाइम ना यही था, पत्थर से मार रहे थे, उनका कपड़ा ये पकड़ना था। तो पत्थर कैसा स्टीफन ने खाया ना, इसको मैं सिखाएगा, ये खाएगा पत्थर लेकिन जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब पता है, प्रभु को सब पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को सब पता है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। जो कह दिया है वही करने की जरूरत है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है प्रभु के पास। तुम्हारे सर पे कितने बाल है उसकी गिनती उसके पास है। तुम्हारे माँ बाप दादा दादी के पास भी नहीं रहेंगे, लेकिन वो पिता के पास, परमेश्वर के पास परफेक्टली गिनती है। कितने बाल सर पे से गिर रहा है उसका भी गिनती होगा शायद। आप बोलेंगे टेंशन से गिर रहा है, शैम्पू गलत शैम्पू से गिर रहा है। नहीं 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 नहीं, हालेलुया। तुमको चिंता नहीं करने को बोला, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सफेद बाल काले नहीं होते, काले बाल सफेद होते हैं जो। हालेलुया, क्योंकि टेंशन की वजह से शायद। आमीन। ओके, मुद्दा यह है क्या हम परमेश्वर ने कहा हुआ बात पर अमल करते हैं, उसके ऊपर हमें सीखना है। तो यीशु मसीह अपने शब्दों में कहता है, फिर हम चलते हैं 24 से पढ़ेंगे 27 तक। यहाँ पर एक भी उदाहरण प्रभु यीशु मसीह दे रहा है, ये उदाहरण हमें फिट करना है। क्या है वो उदाहरण? पढ़िए 24 to 27, उसी चैप्टर में, उसी वर्स में, चैप्टर 7, मैथ्यू चैप्टर 7 24 to 27। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सर्वनाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। Amen. Therefore, whoever
hears these sayings of mine and does them, I will liken him to be a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the wind blew and beat on that house, and did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Amen. Praise the Lord. क्या दिखा रहे हैं? क्या बताना चाहता है? एक उदाहरण दिया, यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। वो व्यक्ति ऐसा है जो मेरी बात सुनता है तो अपना घर कहाँ बनाता है? वो कहाँ बनाता है? चट्टान। कौन सा चट्टान की बात कर रहा है प्रभु? नेचुरली अगर आप देखते तो जो चट्टान है उसके ऊपर आपका घर बना तो आंधी तूफान आएगा तो कुछ नहीं होएगा, है ना, जो नेचुरल चट्टान है। पर यहाँ पर जो बात कर रहा है वो चट्टान खुद यीशु मसीह है और परमेश्वर का वचन है। और जो भी परमेश्वर के वचन पर अपना घर बनाता, अपना जीवन बनाता, तो वो कभी भी शैतान की कोई भी चाल, कोई भी प्रकार के हमला उसको नहीं गिरा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह खुला कह रहा है, जो भी मेरी बात को मान के चलता है वो ऐसा होगा। कैसा होगा? चतुर व्यक्ति होगा और वो परमेश्वर पे भरोसा करेगा, परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना जीवन को बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग चिन्ह चमत्कार के ऊपर चर्च बनाते हैं, उनका जीवन को स्थापित करते हैं। चिन्ह चमत्कार एक सैंड की तरह है। क्या है? नीचे क्या लिखा वहाँ पे? क्या मैदान है वो? क्या मट्टी है? बालू के समान। बालू के समान। बालू क्या हिंदी में, इंग्लिश में क्या है? बालू हिंदी में है, उसका मतलब रेती भी है। रेती भी, सैंड सैंड जो है, नेचुरली सैंड के ऊपर आप घर बनाएंगे, दिखेगा बहुत अच्छा, लेकिन जब परीक्षा का टाइम आएगा तो वो दिखेगा नहीं अच्छा, बिखर जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने कहा समुंदर पे जहाज अच्छा दिखता है, लेकिन जहाज के अंदर समुंदर है तो कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। समझ में आ रहा है आपको? समुंदर के ऊपर जहाज बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन समुंदर उस जहाज के अंदर आ गया तो क्या आएगा? खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिस्ती जीवन ऐसा है। देखिए, मसीह जीवन जीने के लिए आपको बहुत सिंपली रहना है, मतलब हर बात को हाँ बोलना है, एस एंड आमेन। सिंपली आपको ओबे करना है, चाहे कोई भी कुछ भी प्राइस आपको पे करना पड़े, कोई भी कीमत आपको देना पड़े, आपको देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीच में एक बच्ची आई थी, यीशु के लिए उसने घर छोड़ दिया था। प्रार्थना करने के लिए मना करते थे, यीशु का नाम लेने के लिए मना करते थे, और वो पागलों की तरह प्रभु की खोज में थी और घर छोड़ के आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्राइस कीमत चुका है, उसने लड़की जाती, लेकिन उसने उस टाइम दिखा, जो भी समझ में आया उसने कर दिया। मेरे घर में अगर यीशु के लिए जगह नहीं है तो मैं घर ही छोड़ देती, उसने प्रूफ करके आया। हालांकि हमने दोबारा उसको 8-10 महीने के बाद भेज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हिम्मत वाली बन गई, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, कोई भी कितना भी कर, है कि नहीं? प्रभु ने बोला रहेगा, शाबाश बेटा, ट्रायल में पास हो गए थे। हाँ, देखिए, यीशु के वचन के पीछे चलने के लिए कोई भी कीमत देना पड़े आपको, आप दीजिए, वर्थ है। स्वर्ग के गेट के पास से बाईपास नहीं होंगे, गेट आपके लिए खुलेगा। उसको बोलेगा, वेलकम माय चाइल्ड, यू आर फेथफुल, कम, आओ, मैं तुम्हारे लिए जो महल बनाया ना, हाँ, उधर जाओ, ये आपका है। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में कुछ चीज़ भी अच्छा नहीं, कोई भी अच्छा नहीं, कुछ चीज़ भी अच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर हमको अच्छाई सिखाता है और इस दुनिया को दिखाने के लिए आपको बनाता है।
तो उसके लिए आपको प्रभु के हवाले करना है। रोज प्रभु को बोलना है कि तुम प्रभुता करो। अच्छा, कैसे प्रभुता करेगा प्रभु? हम पर आप पर प्रभु प्रभुता कैसे करेगा? सिंपल, जब वचन पढ़ेंगे, वचन हमको मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है, वचन हमको चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के अगर आप वचन के ऊपर आप विश्वास करेंगे तो वचन आपको चलाता है। ओके, विश्वासी जीवन, बिलीवर विश्वासियों का जीवन विश्वास से ही चलता है। विश्वासियों का जीवन कैसा चलना चाहिए? विश्वास से ही चलना चाहिए। जो भी प्रार्थना आप करते हैं विश्वास से ही करना है। अगर आपका प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो आपका प्रार्थना जीरो है। भले आप 10 घंटा बैठा है, 8 घंटा बैठा है, 4 घंटा बैठा है, 1 घंटा बैठा है, 5 मिनट बैठा है, लेकिन आपके प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो वैलिड नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. आइए, मैं मार्क चैप्टर 23 वर्स 23 एंड 24 पढ़ेंगे। 11 मार्क चैप्टर 11, मरकुस 11:23। मरकुस की किताब का 11वें अध्याय का 23वां वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। 23-24 पढ़ा। For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Amen. आमीन। क्या लिखा है दोनों बातों में? जो प्रार्थना आप करते हो उसको विश्वास कर लो कि आपको मिलने वाला है। नहीं, आप विश्वास कर लो कि आपको मिल गया है। ये हुआ कंप्लीट प्रेयर। जगह पे जब आप प्रार्थना करते हो, आपका विश्वास ने बोल दिया है अब ये हो गया है, होने वाला नहीं, ये अब हो गया है। जब तक आपकी प्रार्थना में ऐसा इंट्यूशन नहीं आता है, आपको फेथ आपको स्टेयर नहीं करता, तो आपका फेथ प्रार्थना वैलिड नहीं है। और क्या बोलते हैं उसका मतलब उस प्रेयर में कोई दम ही नहीं अगर उसमें विश्वास नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है जो प्रार्थना आप करते हो, फॉर एश्योरली आई से टू यू, whoever says to this mountain be removed and be cast into the sea and does not doubt in his heart। क्या लिखा है? हिंदी में पढ़ेंगे जरा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। देखिए, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। फेथ जो है एक्शन के बगैर पूरा नहीं हो सकता। तो आपका जो एक्शन है वो कह रहा है मैंने मांग लिया है, मैंने बोल दिया है, ऐसा ही है। इसमें कोई अगर और मगर नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो विश्वासी जो प्रार्थना कर रहा है, किससे प्रार्थना कर रहा है उसको मालूम होना चाहिए। किससे प्रार्थना कर रहा है? जो सृष्टिकर्ता निर्माण करता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। सारे सृष्टि को हाथ में लेके चलाने वाला परमेश्वर से बात कर रहे हैं आप। और आपका जो भी बात है वो हर बात को पूरा करने वाला, अगर वो सही है, सही मायने में सही है, वो गलत नहीं है। अगर गलत है तो आपको ठेंगा मिलेगा। आपकी सोच गलत है, अगर कोई अपनी सोच के अनुसार आप कुछ मांग रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए जेम्स चैप्टर में लिखा है, आइए जेम्स में, जेम्स चैप्टर 4 9
वर्स 3 and 4 पढ़िए। याकूब की किताब का 4 अध्याय का 3 और 4 वचन, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, हाँ। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। Amen. हे व्यभिचारिणियों, हाँ, पढ़ लो। क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। पढ़ो इंग्लिश। You ask and do not receive, because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Adulterers and adulteress, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Amen. Clearly बताता है, क्या बताता है? What he says, you ask and do not receive, because you ask amiss, that you may spend it on your own pleasure. अगर आपकी नीयत में खोट है, आपको मालूम है मेरे को प्रभु से मांगना है, लेकिन मेरे स्वार्थी काम के लिए, क्या परमेश्वर आपकी नीयत को जानता है? Yes. Praise the Lord. वो आपको अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जानता है, अच्छे से जानता है कि नहीं? आपके दिमाग में जो बात शैतान डाल रहा है वो भी बात आप परमेश्वर जानता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अच्छे काम के लिए मांगेंगे तो यीशु मसीह खुद कहता है मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु देने में रुचि रखता है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 14 शायद पढ़िए। 14 है 12 है, if I'm not mistaken. 14, yeah. Read it. If you ask anything in my name, I will do it. यूहन्ना की किताब का 14 अध्याय का 14वां वचन, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। 13, 14 पढ़ो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र द्वारा पिता की महिमा हो। 14 में पढ़ो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. जब भी परमेश्वर के बच्चे यीशु के नाम से मांगते हैं तो परमेश्वर उसको देता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है कि मेरे बच्चे ने मांगा। और फिर यीशु मसीह का महिमा होता है, परमेश्वर की महिमा होता है, पवित्र आत्मा की महिमा होता है, क्योंकि आपने विश्वास करके समझ लिया कि मैं जीवित खुदा अपने पिता से मांग रहा हूँ यीशु के नाम से, तो मैं तुझे दे दूंगा। आपकी नीयत सही है तो परमेश्वर आपको छप्पर फाड़ के देगा। आमीन नहीं बोला? घर में नहीं रखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लॉकडाउन में बहुत लोग लॉक हो गए थे ना, तो आमीन किधर तो खो गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वासी लोग हैं, हर कदम विश्वास से उठाना है, हमें डरना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। कल क्या होगा कल देख लेंगे, आज जो दिया है हम परमेश्वर के साथ योग्य रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, उसके वचन में टिके रहेंगे और कह देंगे प्रभु को पता है अंदर क्या है, बाहर क्या है, कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला, सब पता है, लेकिन अब परमेश्वर को पकड़ के चलो। 7 मैथ्यू चैप्टर 7 में आते हैं वापस। मैथ्यू चैप्टर 7 24। यहाँ पर यीशु मसीह बहुत अच्छे से कहता है, अभी हमने पढ़ा उसको। मत्ती की किताब का 8वें अध्याय का 7वें अध्याय का 24वां वचन, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता, जो कोई मेरी बातों को सुनकर उसे मानता है, अंडरलाइन करो, सुनकर मानता है मतलब एक्शन करता है, वर्क करता है, उसके ऊपर कार्य करता है, वही व्यक्ति एक वाइज होगा, चट्टान पे अपना घर बनाएगा, अपना जीवन बनाएगा और उसको कोई आंधी और तूफान उसको गिरा नहीं पाएगा। पढ़ लीजिए, पढ़ लिया अपने इंग्लिश में पढ़ो, तो पूरा हो गया हो? नहीं। पूरा करो।
वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to be a wise man who built his house on the rock. ये प्रभु जवाब दे रहा है, जो प्रभु प्रभु करने वाला, हमने थोड़ा आगे पढ़ा था, जो प्रभु प्रभु करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, सिर्फ वही जाएगा जो परमेश्वर का सुनता है और उसके अनुसार चलता है। तो वो व्यक्ति ऐसा होगा, कैसे होगा? अपने चट्टान पे घर बनाएगा, और जब शैतान आके उसको गिराने की कोशिश करेगा तो वो गिरेगा नहीं, परीक्षा में पड़ेगा नहीं, उसका जीवन सफल होगा। और जब तक परमेश्वर ने उसके लिए अंत तक रखा है वो अंत तक चलेगा, एंड तक चलेगा। उसको कोई फिक्र या कोई भी चीज़ उसको आसानी से गिरा नहीं सकेगा, क्योंकि उसने यीशु मसीह को चट्टान बनाया। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो भी लिखा है उसको आप उसके अनुसार करेंगे तो आपको थोड़ा भी अगर मगर करने की जरूरत नहीं। आपका प्रमोशन कोई रोक नहीं सकता, आपका आशीर्वाद कोई नहीं रोक सकता, आपका बहुतायत का आशीर्वाद कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पता है सारे अच्छी चीज परमेश्वर के वचन से ही आता है, परमेश्वर से ही आता है। परमेश्वर और परमेश्वर का वचन दोनों एक है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन पे भरोसा कर लिया तो आपने प्रभु पे भरोसा कर लिया। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आप इस बातों को समझ जाए। तो आइए आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जेम्स चैप्टर 2:14 पे आएंगे। जेम्स चैप्टर 2:14 थोड़ा सा और इलस्ट्रेशन आपको देकर चलाना है, तो उसको आप देखिए। जेम्स चैप्टर 2:14-20। याकूब की किताब का दूसरे अध्याय का 14वें से लेके 20वें तक का वचन। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उसे कहे कुशल से जा, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उसे ना दे तो क्या लाभ? वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, it's dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God? You do well, even the demons believe and tremble. But do you want to know, O foolish man, that faith without work is dead? Is dead. Faith without work is dead. वचन को सुन लिया, उसके अनुसार नहीं चला तो आप मरे हुए मनुष्य हैं। आपके अंदर परमेश्वर का वचन कार्य करने के लिए आपने उसका गला ही दबा दिया या तो उसको आपने लिया ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है वचन सुन लिया तो एक्शन होना जरूरी है। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उदाहरण इलस्ट्रेशन बताता हूँ, फेथ कैसे काम करता है। पहली बात तो आपको परमेश्वर पे भरोसा है, फिर आपको परमेश्वर के वचन पे भरोसा है और आपने प्रेयर किया, विश्वास की प्रार्थना की। प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण, कई उदाहरण मेरे पास, बाइबल में भी उदाहरण है
कई उदाहरण, तो एक सिंपल ही उदाहरण क्या है, फेथ कैसे काम कर सकता है। फेथ किसको बोलते हैं, विश्वास किसको बोलते हैं, और ये विश्वास कहाँ से आ रहा है, वचन सुनने से। वचन सुनने से विश्वास आता है। विश्वास आने के बाद आपको एक्शन करना है, एक्शन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ऐसे ही करता था, आज तक भी करता हूँ। मेरे पास किधर जाना है, पैसे नहीं है लेकिन जाना ज़रूरी है, तो मैं निकल जाता हूँ। रिक्शा में बैठता हूँ, पैसा नहीं है रिक्शा वाले को देने के लिए, लेकिन मेरा विश्वास है मेरा जर्नी पूरा होते ही उसको पैसा मिल जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं बात? डेयरिंग लगता है इसको, मजाक नहीं है, इसमें डाउट आता है। अगर नहीं मिला तो अगर मगर आ गया तो चढ़ना ही नहीं, रिक्शा में चढ़ना ही नहीं। ओके, हालेलुया। तुमने प्रेयर किया, फेथ किया, जर्नी में जाना है, तो तुमको परमेश्वर देखेगा कि ये मेरा बेटा कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम रिक्शा में बैठ जाओ, मैंने ऐसे किया, मैं बता रहा हूँ। जेब में पैसा नहीं है लेकिन मुझे स्टेशन पहुंचना है, बैठ गया, अर्जेंट है, जाना है मुझे, और मैं रिक्शा में बैठ जाता हूँ और जाता हूँ। आधे रास्ते में दूसरा पैसेंजर बैठता है, अरे ब्रदर फिलिप किधर जा रहे हैं? स्टेशन जा रहा हूँ। ओके ओके, कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। बाद में स्टेशन आ गया, ओके आप पैसा मत देना, मैं देते हैं, ये लो पैसा। ओके, एक काम होगा, अभी ट्रेन से जाना है मुझे, उधर भी पैसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, विदाउट पैसा लाइन में खड़ा हूँ टिकट लेने के लिए, लेकिन विश्वास है मुझे, मैं काउंटर तक जाऊँगा तो मेरे हाथ में पैसे आएगा। मैं ऐसे नहीं पुड़ी नहीं बांध रहा हूँ, मैं ऐसा किया है और करता हूँ। जहाँ जहाँ विश्वास की बात आता है मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इसके लिए मैं आपको बोल सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं लाइन में नज़दीक काउंटर तक आता हूँ तो कोई भाग के आता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, कोई भाग के आता है, देखता बहुत बड़ी लाइन है, तो ये अपना आदमी खड़ा है, तो एक टिकट ले लो, आपका भी ले लो। ओके, 2 टिकट आ गया, छुट्टा भी आ गया, टिकट लिया, छुट्टा रख लो, बाय सी यू। ओके, वो चला गया, टिकट आ गया, और जिधर मुझे जाना है उधर रिक्शा पकड़ के जाना है, उसके लिए भी पैसा आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताया, वाकई में प्रभु ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर मैं ऐसा नहीं करता, पैसा नहीं है और मैं उधर खड़ा रहता, कोई आके देगा मुझे, मैं फिर रिक्शा में जाऊंगा, तो आप पूरा दिन भर वहीं खड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा। फिर आप प्रभु को कोसेंगे, अरे क्या विश्वास किया, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हालेलुया, चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो जस्ट मैंने आपको एक नमूना बताया, ऐसा बहुत है। हर कदम कदम पर आपको और मुझको प्रैक्टिस करने के लिए प्रभु ऐसी चीज़ें भेजता है, ताकि हम कह सकें हम विश्वासी योग्य हैं, विश्वास करते हैं और विश्वास से जीते हैं। आमीन। यहाँ पर लिखा है फेथ विदाउट वर्क एक्शन इज डेड। ओके, पुनः मैं एक बहुत बड़ी साक्षी मैं आपको थोड़ा सा बताता हुआ है। यहाँ से 30 साल पहले, 30+ ईयर्स, जब मैं पुणे में था, एक हॉस्पिटल में मैं घुसा अपने फ्रेंड के साथ, साथी के साथ घुसा। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए प्रेयर करने के लिए जाना था हमको, जो आईसीयू रूम में था। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने वो आईसीयू रूम में गया, बाहर से ही प्रार्थना की और चले गए। और हमें देखने वाले कुछ पेशेंट लोग वहाँ पे थे, सुन रहे थे, शायद हमारा ध्यान वहाँ नहीं था, और हम चले गए। फिर 2 दिन के बाद हम वहाँ पर गए, तो जो आईसीयू रूम में था वो नॉर्मल वार्ड में दूसरा ही उसी दिन शाम को ट्रांसफ़र कर दिया, कि ठीक हो गया, अभी उसको नॉर्मल वार्ड में डाल दिया। अभी जिन्होंने ऑब्जर्व किया वो हमको 2 दिन के बाद जब हम गए अंदर, तो हमको मिले, हमारे हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना करो, उसका बाईपास सर्जरी है, 8 बॉटल खून की ज़रूरत है, 70,000 रुपीज़ उसका सिर्फ ऑपरेशन फीस है। उस समय 30+ ईयर्स के पहले की बात कर, मतलब अभी भी बहुत सारा केस है। एक ऐसा केस मैं तुमको बता रहा हूँ जो आपको सुनना शायद ज़रूरी, इस वक्त पवित्र आत्मा मेरे अंदर बात लेके आया तो बताने के लिए कि फेथ कैसा काम करता है। उसके हार्ट में होल था, क्या था, 6 थे उसके हार्ट में,
और उसके एमिनेशन फैक्ट्री में काम करता था पुणे के, और वहाँ के उसके खून देने वाले दोस्त लोग भी तैयार थे। 8 बॉटल खून के लिए प्रॉब्लम नहीं था, 70,000 फीस देने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ प्रॉब्लम था तो बारिश का समय था, बॉम्बे से डॉक्टर आने वाला था वहाँ पर पुणे में ऑपरेशन करने के लिए, बारिश की वजह से वो डिले हो गया, उस कारण उसको आईसीयू में रखा गया था। फिर हमने उनको प्रार्थना की, प्रार्थना करने के पहले उसके पत्नी थी और वो थे, दोनों का हमने प्रचार किया और कहा अगर आप विश्वास करेंगे तो इस हॉस्पिटल में विदाउट ऑपरेशन आप घर जा सकेंगे, आपका 70,000 बचेगा, 8 बॉटल खून बचेगा। ऑपरेशन के बाद गारंटी है क्या नहीं वो नहीं मालूम, ऑपरेशन के बाद कितने पैसे खर्चे होंगे वो भी नहीं मालूम, ठीक है, ये सब बचेंगे अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करेंगे। वो कैथलिक परिवार का था, नाम डिसूजा था उसका, और उसको बताने के बाद बहुत विश्वास आ गया। तो फिर बोला ब्रदर जी मैं क्या करूं? बोला सिंपल, होटल हॉस्पिटल का बिल भर दो और सीधा घर चले जाओ। और वो वैसे ही जाके डॉक्टर को, डॉक्टर काम को, उसकी वाइफ गई थी, डॉक्टर हमारा पति को डिस्चार्ज कर दो और आपका जो भी बिल हो गया बता दो। ले मूर्ख, जिस वक्त तो हॉस्पिटल के गेट से बाहर का कदम डालेगा वहीं मर जाएगा। तो पता है तेरा कंडीशन क्या है? वायर वगैरह सब लगा के रखा है तेरे को, वाई हमको बोलने के लिए, डॉक्टर हमको चिल्ला रहा है, क्या करने का? बताओ क्या करने का? बोला सिंपल, आपके सामने चॉइस है, ऑपरेशन कर सकते हो या तो इसी वक्त हॉस्पिटल छोड़ के जा सकते हो। तो उसका पति सुन रहा था, पति सुन रहा था। तो उतने में उसके भांजा टिफिन लेके आया, उसको पूछा गाड़ी लेके आया? उसका भांजा बोला हाँ गाड़ी लेके आया, 2 व्हीलर स्कूटर। बेड से उठा, उसको भांजे को बोला चाबी दे, वाइफ को बोल दिया वो हॉस्पिटल वाला बिल लेगा या नहीं लेगा उसका प्रॉब्लम, अब मैं जा रहा हूँ, उसको बिल लेना है तो दे दे तो तू भी घर आ। आप यकीन नहीं करेंगे, वो घर से सब छोड़ दिया, हॉस्पिटल के ड्रेस में ही था, चाबी लिया, स्कूटर को किक मारा, चला गया। उसकी पत्नी बोला ये कहाँ से मुसीबत आए? बोले तुम क्या कर दिया, हमारा प्रार्थना करने को बोला था, ये क्या कर दिया, हमारा पति मर जाएगा। हम भी सोचे हमने क्या कर दिया, कैसे भी बोला कि क्या कर दिया, अभी देखो, अभी तुम्हें देखो। हालेलुया। हाँ, तो हम लोग तो चले गए वहाँ से, कैसे भी इतना याद नहीं फिर क्या हुआ, निकल गए थे हम लोग भी निकल गए। लेकिन 2 घंटे के बाद वो घर पहुँचता है, 2 घंटे के बाद फिर लोग सब बिल दे वगैरह दे के घर पहुँचे, बड़ी परेशानी में थे, मतलब कहाँ गिर गया होगा, कहाँ मर गया होगा, कुछ नहीं मालूम। 2 घंटे के बाद घर आता है और उसके वाइफ को बोलता है वो बहुत भूख लगी है, मेरे को खाना। तो खाना खाता है और बच्चे की तरह सो जाता है। दूसरे दिन जिस डॉक्टर ने उसको, फैमिली डॉक्टर ने रेफ़र किया था रूबी हॉल हॉस्पिटल को, जो बड़ा हॉस्पिटल है पुणे में, तो वो डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर अभी तो चेक कर ले, मेरे को फिटनेस का सर्टिफिकेट चाहिए काम पे चढ़ने का। तो है कहाँ से? तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, तो ऑपरेशन हुआ क्या? बोला नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर अरे इसके लिए तो बोला चेक कर लेना मेरे को, अच्छे से चेक करा। उसने चेक किया, एब्सोल्युटली परफेक्ट, फिटनेस सर्टिफिकेट भी दे, काम पे जा सकता था। लेकिन हुआ कैसा? तो उसको बिठा के उसने बोला ऐसे 2 बंदे आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, देख मैं एकदम फिट है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर उसके घर में गए, पूरे एरिया में, बस्ती में बहुत आवाज़ हो गई, ये हुआ कैसा? आज वो पास्टर है पुणे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अगर वो हॉस्पिटल से उसके सामने से चुनौती थी बाहर निकलना, इसने कहने के बाद नहीं निकलता तो उसका ऑपरेशन होता, राइट? उसका फेथ काम नहीं करता, लेकिन उसने क्या कर दिया? फेथ को काम करने का जगह दे दिया, फेथ इन एक्शन,
समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? वैसे आपके लाइफ में कोई भी बात आती है, विश्वास से कदम डालने वाली बात आती है, तो आप डालिए, विश्वास से डालिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप विश्वास के बच्चे हैं, विश्वास के जो बाप है उसके बच्चे हैं आप। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे जेम्स लिखता है फेथ विदाउट वर्क इज डेड। व्हाट? इंग्लिश में डेड लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है। पढ़िए हिंदी में वो लास्ट वर्स। कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। ऐसा है क्या? नहीं, व्यर्थ। व्यर्थ लिखा है। व्यर्थ सही वर्ड नहीं है। डेड मतलब व्यर्थ कंप्लीट, इसलिए थोड़ा हिंदी मराठी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन समझना है। डेड मतलब जब आपने किया नहीं, डेड काम नहीं किया, मतलब आपने उसको काम में नहीं डाला, तो फिर वो खत्म हो गया। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन वचन के साथ आप फेथ से कदम उठाओ, उसको बोलते हैं पूरा होता है। जैसा आगे पढ़ेंगे तो इब्राहिम का उदाहरण दिया गया, कैसा इब्राहिम कैसा विश्वास में गिनती किया गया वो बताया है। इब्राहिम सारे विश्वासियों का बाप है। उसके टाइम पे प्रभु ने जो भी कहा वो करते आए। उसने कहा, प्रभु ने कहा इब्राहिम तू घर से बाहर निकल, अपने घर छोड़, अपने माता पिता घर गांव छोड़ के चल, तो चल दिया। उसने अगर मगर नहीं लिखा, आवाज़ सुनी उसने और वो निकल के आया। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे जर्नी था, जब तक परमेश्वर उसको तक पूरा नहीं हो, पूरा विश्वास योग्य रहा। 100 साल की उम्र में उसको प्रभु ने लड़का दिया था। लड़का थोड़ा 12-14 साल का हो गया और प्रभु ने बोला उसको बलि चढ़ा। उधर भी अगर मगर नहीं किया, उसको लेके गया, वेदी पे चढ़ाया और जस्ट खंजर उठाया उसको मारने के लिए। प्रभु ने बोला बस कर, बस कर, बस हो गया। जो मिलना था, जो चाहिए था वो मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जो कहा गया है उसको अगर हम नहीं करेंगे तो वो कुकर्म कार्य हो जाएगा, प्रभु के लिए वो मरा हुआ कार्य हो जाएगा और आपके जीवन में आशीर्वाद नहीं आएगा। तो क्या करना है? विश्वासी लोगों ने क्या करना है? जो करने के लिए कहा है वो करना है। आइए लास्ट में पढ़ेंगे जेम्स चैप्टर क्विकली, मेरे ख्याल से टाइम होते चला है। जेम्स चैप्टर 1:21 से पढ़ेंगे क्विकली। याकूब की किताब का पहले अध्याय का 21वें से वचन। इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह मनुष्य उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. But be doers of the word and not just hearers, deceiving yourself. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Amen. Praise the Lord. यहाँ पर बताता है एक इलिस्ट्रेशन कि आप जब आईने के सामने जाते हो तो आईना आपकी सारी गलतियाँ बताती है ना। बाल इधर है, बाल उधर है, आप कपड़ा उधर है, सब बताती है। तो वचन आईने की तरह है।
जब आप वचन के पास आते हैं तो वचन आपसे बात करता है, आपकी कमजोरी को बताता है, आपकी ताकत को बताता है, आपकी सारी बातें आपको बताता है कि आपको कैसा होनी चाहिए, थोड़ा सुधरना चाहिए, थोड़ा बदलना चाहिए, थोड़ा आगे जाना चाहिए। ये सारी बातें जो आपको बताता है तो आपको उसको करना होता है। अगर आप नहीं करते तो नुकसान किसका है? आपका उस समय नहीं मिलेगा। फिर नुकसान किधर है? जब आप स्वर्ग के गेट के पास होंगे, गेट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगा। वही सुनो, ये सारे इलस्ट्रेशन के आखिरी में आप देखेंगे तो प्रभु बोलता है, पहचानता नहीं तेरे को, चल निकल जा। आई नो, आई डोंट नो यू। आप बोलेंगे प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, चमत्कार किया हूँ, चिन्ह चमत्कार किया हूँ, तेरे नाम से भूत भगाया है, भूत भगाया, इधर भूत तेरे सर पे मंडरा रहा है। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। लाइफ पहला क्या है? परमेश्वर के सामने प्रभु की सेवा के लिए है। जब आप परमेश्वर को मिनिस्ट्री करते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक तुम पे आता है, तुमको बदलता है। पहले तुमसे प्यार करता है परमेश्वर, तुमको बदलता है, और तुम बदलने के बाद तुम्हारे द्वारा औरों को बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का कार्य करने का तरीका है। लेकिन आपको दान दे दिया, वरदान दे दिया, गिफ्ट दे दिया, आप बोलेंगे हीलिंग मिरेकल करेंगे, करो हीलिंग मिरेकल, लेकिन तुम्हारा लाइफ में भी बदलाव लाओ। परमेश्वर कहता पूरी दुनिया को जीत लोगे, अगर तुम्हारा आत्मा नाश हो रहा है तो तुम्हें क्या फायदा है? पहले अपने आत्मा को जीत लो भाई, अपने आप को जीत लो, परमेश्वर के साथ में बना लो, और फिर परमेश्वर के साथ में जाके सेवा करो, उसके आत्मा के साथ में जाओ। हेलो, समझ में आ रहा है कितने लोगों को? आमीन। कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, लेकिन बहुत लोग पवित्र आत्मा को घर में छोड़ के जाते, मतलब अपनी इच्छा से चलते हैं, तो परमेश्वर साथ में रह के भी आपके साथ में नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं कि जहाँ पर तुम जा रहे हो। फिर भी वार्निंग देगा, फिर भी आपको समझाएगा। हालेलुया चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आया? बहुत लोगों को लगता है जुन्ना करार में 10 आज्ञा पालने के लिए बहुत कठिन था, 10 कमांडमेंट्स। हालेलुया। लेकिन वही 10 कमांडमेंट ने यीशु मसीह ने 2 में बदल दिया। अपने परमेश्वर से दिलो जान से, आत्मा से, शक्ति से, सामर्थ्य से, पूरे शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करो, और अपने आप से भी प्रेम करो, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। हाँ, अपने पड़ोसी को अपने जैसा, अपने समान प्रेम करो। कितनी बार हम प्रैक्टिस करते हैं? ये हम पे निर्भर है। अच्छा, हम सबको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति यहाँ पे लिखा है, जो व्यक्ति सुनकर करता है वो उस समान है, वो आशीर्वादित है, क्योंकि वो वचन को पकड़ के चलता है। का मतलब वो आईना को देखते रहता है, आईना उसको बताते रहता है, वचन की तरफ ध्यान देते रहता है, वचन को मनन करता है, और वचन के अनुसार वो परिस्थिति में जब जाता है तो वचन उसको याद दिलाता है कि तुझे ऐसा नहीं करना है। वो जो बोलते हैं, वो जो सोचते हैं, ऐसा नहीं करना है, तुझे परमेश्वर के अनुसार करना है। तो व्यक्ति बना हुआ रहता है, धार्मिक रहता है, और वो कभी गिरता नहीं, वो उठता है और औरों को उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि पूरा नया करार करने के लिए कहा है। नया करार में क्या है? बहुत 10 कमांडमेंट से कहीं ज़्यादा है। नहीं डरा रहा नहीं आपको, लेकिन करने के लिए कहा है। उसमें हमारी भलाई है, हमारी क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारा जीवन बदलता है, और हमारे जीवन में साक्षियाँ होती है, और औरों के जीवन में जीवन बदलता है। आपकी साक्षी के द्वारा उनके जीवन बदलता है, और उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक बदलाव आता है, और वो समझने की कोशिश करते हैं, फिर वो समझते हैं, फिर वो आगे जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसी ने आपसे कहा कि आप यीशु मसीह को स्वीकारो, आपने क्या किया? क्या किया आप लोगों ने? एक्शन। ओके, ऐसा है क्या?
फिर आइए यीशु मसीह हमारे जीवन में आए। किसी ने कहा, हमने सुना और उसके अनुसार हमने कबूल की। रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 and 10 उसमें लिखा है किस तरह से हमने कबूली की तो हमारा उद्धार कैसा हो गया। उसी तरह से हर चीज़ें होती है हमारे जीवन में। पढ़ लीजिए रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 and 10। That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्या है यहाँ पे देखिए, एक्शन वाली बात है। क्या एक्शन है, क्या आपने सुना और आपने क्या किया। वर्स 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. क्या किया हमने? किसी ने हमसे कहा कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वही तुम्हारा प्रभु है, वही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। तो आपने सुन लिया, बिलीव किया, फिर आपने क्या किया? कन्फेस किया। वर्स 10 what it says, for with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. अगर आप एक्शन नहीं किया होता, कन्फेशन नहीं किया होता, आपने सिर्फ सुन लिया, हाँ यीशु अच्छा है, अच्छा बोल रहा है, अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। क्या बोला? यीशु मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, बहुत अच्छा है ना। हमारा भगवान लोग भी कुछ ऐसा ही, आपने ऐसा सुन लिया, सब भगवान, सब परमेश्वर, सब खुदा, सब एक है, और ऐसा बोल के अपने आप को झूठ बोल लिया आपने, और वो झूठ को सच समझ लिया, तो आप उधर ही हैं, आपका उद्धार नहीं हो सकता। आपको रुक के सोचना है, सही क्या है, सही क्या है। हमारे माता पिता बाप दादों ने हमको सिखाया, क्या वो सही है? प्रेज़ द लॉर्ड, क्या वो सही है? रुक के सोचना है, हम सबको सोचना है। परमेश्वर ने हर एक को अधिकार दिया है सच्चाई जानने का। हर एक व्यक्ति को इस धरती पे सच्चाई जानने का अधिकार दिया है, और हर एक व्यक्ति ने सच्चाई को जानना है, रुक कर जानना है, सोचना है कि जो मैं पाल रहा हूँ, जो मैं जिसका पूजा कर रहा हूँ, जिसका मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो सही है क्या गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही परमेश्वर ये बोलने के लिए आया कि कोई अगर तुम्हारे लिए मरा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, वो मरा है तुम्हारे लिए, बलि चढ़ाया तुम्हारे पापों के खातिर। पाप ने तुमको परमेश्वर से अलग किया है। यीशु मसीह के लहू तुमको परमेश्वर से एक कर सकता है। यीशु मसीह का लहू के द्वारा तुम्हारे रोग, बीमारी, दरिद्री, श्राप, ये सब खत्म हो सकता है। आजमा के देखो, ये जानना ज़रूरी है, आजमाना है, चखना है, चख के देखना है कि सच है या झूठ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमने चखा, हम भी यहाँ वहाँ से आते हैं, अलग अलग प्रकार के विश्वास से आते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आने के बाद हमने विश्वास किया, हमने कबूली की, हमारा जीवन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अंधकार की शक्ति से निकलकर परमेश्वर के हाथ में आ गए, उजाला बन गए, और हमारे अंदर जीवन की नदियाँ बहने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो हम सुनते हैं उसको हम कार्य में डालते हैं, तभी हम फायदे में होते हैं। और दूसरा, या तो फायदे में होते ही है, फिर आपका नाम स्वर्ग के किताब में लिखा जाता है, अंत तक लिखा जाता है, और आपका डेट फिक्स हो गया तो आपके लिए गेट खुलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको यही किताब आपका न्याय करेगा। जितने भी वचन आपने पढ़ा है और जितना आपने अंदर लिया है, उतना आपका है, और बाकी का आपने बाईपास कर दिया है, तो फिर वहाँ पर भी आपको बाईपास करने को रास्ता मिल जाए, गेट के पास से जाना पड़ेगा।
यहाँ पर बहुत लोग मैंने देखा है स्वर्ग इतना करीब है लेकिन लोग बाईपास करके चले जाते हैं। यीशु बहुत अच्छा है, चांगलं देव आहे तुमचा, येशू चांगला आहे, इतना बोल के चले जाते। येशू तुझ्यासाठी चांगला आहे, तू चाकून बघ, आहे का नाही? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शक के देखना है और विश्वास का कदम डालना है। हर एक ने विश्वास का कदम डाला, यीशु को हमने ग्रहण किया, उसके बाद से परमेश्वर कार्य करते आए। जिस तरह से आपने यहाँ पर कार्य किया, विश्वास दिखाया, ग्रहण किया और एक्शन किया, उसी तरह हर कदम में, हर बात में आपको एक्शन करना है। वचन सुना, उसके अनुसार आपको एक्शन करना है। क्या एक्शन करना है? जो वचन ने बताया कि ये गलत है, इसको बदलना है तुम्हारे अंदर, तो तुमको बदलना है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप स्टबन हैं और आप उसी वर्ड के विरोधी हैं। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? अगर वचन ने आपको कहा ये बदलना है और आप नहीं बदले तो आप उसी वचन के विरोधी बन गए। शैतान को तो छोड़ो भाई, कितना लोगों को समझ में आ रहा है? आपको वचन के विरोधी नहीं बनना है, आप वचन के साथी बनना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आया? वंडरफुल। आइए यहाँ पर हम रुकेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से हुई, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और इतने ने सभी कुछ आपने पिता वचनों के द्वारा बातें की है, सारे वचन हमारे कानों में गया है, हमारे हृदय में, मन में, बुद्धि में, विचार में, कल्पना में, जहन में उतार दे पिता, ताकि जो गलत है हम उसको निकाल दें, जो सही है उसको लेके हम चले पिता। हमारे अंदर बदलाव लाइए पिता, परमेश्वर लाइए, हमें बदलिए और हमें आपके समान बनाइए। सभी कुछ आपके अधीन करता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।